हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम डीडी हार्ट विद माय क्यूट ट्विन नेफ्यूज़। अब हम जा रहे हैं आज सिराकोट मंदिर के दर्शन के लिए और वहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा डीडी हार्ट शहर का और मंदिर के पूरे दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। स्वामी की जय। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं सिराकोट मंदिर दर्शन के लिए। वीडियो बनाने की जिम्मेदारी हमने ऋषभ और राघव को दे रखी है। मार्केट से हमने फल व चढ़ावे के लिए पूजा सामग्री ले ली है और अब हम थोड़ी ही देर में कोर्ट और पीडब्ल्यूडी परिसर में पहुंचने वाले हैं। ये आ गया है एसएसबी परिसर और ये एसएसबी वालों ने स्वामी मलयनाथ का मंदिर बना रखा है और यहाँ से फिर मलयनाथ के मंदिर का द्वार। ये यहाँ पे इन्होंने आने जाने वालों के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल रखा है जो कि सारे यात्रियों को यहाँ पे ये मेडिकल सुविधा देते हैं। पीडब्ल्यूडी कोर्ट और एसएसबी परिसर के बाद अब शुरू हो जाता है सिराकोट मंदिर का एरिया। सामने चोटी में दिखाई दे रहा है स्वामी मलयनाथ स्वामी का मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं। डेढ़ किलोमीटर की छोटी मोटी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन रास्ते में आ गए हैं। इस रास्ते में चारों तरफ नैसर्गिक सुंदरता और हरियाली फैली हुई है। यहाँ से पूरी डीडी हाट का व्यू देखा जा सकता है। अब थोड़ी देर में हम सिराकोट के मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। ये अगले मोड़ पे सिराकोट का मेन रास्ता आ जाएगा। ये मेन रोड है। बाय रोड भी सिराकोट इसी सड़क के रास्ते आया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने पैदल यात्रा ही की है। और अब ये आ गया है मेरे नाना जी का मेमोरियल। ये सब जगह मेरे नाना जी लोगों की है। मेरी मम्मी ने उनकी स्मृति में ये विश्राम स्थल बनाया। यहाँ से शुरू होता है सिराकोट मंदिर का एंट्रेंस द्वार। हम लोगों ने गंगा जल छिड़क के आगे की यात्रा शुरू कर दी। पहुंच गए हैं मलयनाथ के चरणों के पास। 130, 31, 32, 33, 34 पर हैं मलयनाथ के चरण। सबसे पहले हमने यहाँ पे मलयनाथ जी के चरणों की पूजा अर्चना की और उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू की। यहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ी सी थकान भी महसूस होने लगती है, लेकिन एक ऐसी दिव्य शक्ति इसके आसपास है कि मंदिर परिसर की तरफ आपके पांव अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। अब हम पहुँच गए हैं भैरव मंदिर के पास। इतिहास के अनुसार 14वीं सदी में चंद राजाओं द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था। तभी मलयनाथ प्रकट हुए, जिन्हें मलयनाथ शिवजी का अवतार माना जाता है। ये है भैरव मंदिर और काली मंदिर। इन दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद अब हम मेन सिराकोट मंदिर की तरफ को जा रहे हैं। ये हैं शिलालेख। इनमें सिराकोट मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है और टूरिज़्म की दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के मेन प्रांगण में। आज मैं लगभग 15 साल बाद इस मंदिर में आ रही हूँ। मेरे मायके में स्थित है ये मंदिर। उस समय में ये सारे कच्चे रास्ते थे, लेकिन अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। ये जो रेलिंग के पास हम लोग खड़े हैं तो यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये सब
नीचे अगल बगल सब इसके गांव बसे हुए हैं। ये आ गया है मंदिर का मेन प्रांगण और ये मलयनाथ स्वामी का मंदिर सिराकोट। और ये चारों तरफ का एरिया है। आज बादल होने की वजह से सामने चोटियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं तो यहाँ पे सामने बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर। सबसे पहले हमने की मंदिर की परिक्रमा। इससे अंदर पुजारी जी के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित है। केवल पुजारी जी ही इसके अंदर पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने अपने चढ़ावे की सामग्री पुजारी जी को सौंपी और आशीर्वाद लिया। मंदिर की चोटी से ये डीडी हाट और उसके आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत दूर दूर तक के इलाके इस मंदिर से दिखाई देते हैं। चढ़ावा चढ़ाने के बाद हमने पंडित जी से पाठ करवाया और फिर से एक बार पूरे मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद ऋषभ और राघव इन घंटियों को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इन घंटियों को उठा लेता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऋषभ और राघव दोनों ने ही आराम से घंटियां उठा ली हैं। अभी हम आ गए हैं मंदिर के निचले परिसर पर। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर ये सीमेंटेड स्तंभों के सहारे इसके प्रांगण को बनाया गया है और बड़ा किया गया है। अभी इसमें सब धर्मशालाएं बनेंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मलयनाथ स्वामी की बहुत मान्यता है और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो अभी ये सारा इनका कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है यहाँ पर। डीडी हाट शहर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और इस शहर की खास विशेषता है यह सिराकुट का मंदिर। स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस मंदिर का बहुत सुंदर ढंग से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये है स्वामी मलयनाथ की रसोई और ये है बहुत ही पुराना बैम्बू का पेड़। इसको स्थानीय भाषा में निंगाल भी कहते हैं। इन्हीं खच्चरों के द्वारा मंदिर के निर्माण का सारा सामान यहाँ पहुँचाया जाता है। ये दिन भर में 20-30 चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग मंदिर में दर्शन करके सुखद अनुभूति लेते हुए वापस लौट रहे हैं। अब हम लोग पुनः प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। अभी 2 जगहों से यहाँ पर लोग पूजा देने आए हुए हैं। लोग यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर अपने कुटुंब के साथ पूजा देने आते हैं। ये है मेरे नाना जी का स्मृति स्थल और एक पूजा ये गंगोली हाट से आई है। ये लोग भी अपने कुटुंब परिवार के साथ अपनी मन्नत पूरी होने पर स्वामी मलयनाथ के दरबार में पूजा देने आए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप सब लोगों को? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुमाऊं के इतिहास में डीडी हाट के सिराकोट मंदिर के बारे में ज़रूर पढ़िए। बहुत ही दिलचस्प इतिहास है इस मंदिर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।